जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी में मैं इशार अहमद आप सभी का पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं। और डेली करंट अफेयर के इस सेशन में मैं हमेशा आप सभी से कहता हूं कि आपके कोई से भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो मतलब सीजीपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, व्यापम, सीजीपीएससी का भी सब इंस्पेक्टर का एग्जाम होने वाला है, उन सभी एग्जाम के लिए ये सत्र आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। आशा करता हूँ मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। चलिए, और एक बात बता दूं कि अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और पहले से अगर इस चैनल में हैं तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। लेखक कहता है, सफलता आमतौर पर उन्हें मिलती है जो इसके तलाश में बहुत व्यस्त रहते हैं। मेरे प्रिय साथियों, सफल व्यक्ति की एक साधारण सी पहचान बता रहा हूं कि उसको जीवन में सिवाय अपने परिवार के और अपनों के सिवा दूसरे की बिल्कुल भी नहीं पड़ी होती। वो अपने कार्य पे समर्पित होता है, अपने कार्य को, अपने वर्क को बेहतरीन डेडिकेशन के साथ करेगा और अपने घर को फीड करने का, अपने लोगों को फीड करने में समय को लगाएगा। अन्यथा वो लोगों को लगेगा बहुत व्यस्त चलता है, बहुत बिजी है। वो बिजी नहीं है, व्यस्त नहीं है जैसे लोगों को लगता है। वो अपनों और अपने लिए बेहतर करना चाहता है। आशा करता हूं मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो, लास्ट टाइम जो मैंने प्रश्न पूछा था, भारत के अगले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक मतलब सीएजी कौन बने हैं? के जयंत मूर्ति, संजय मूर्ति, भाई जयंत मूर्ति बोलता हूँ, के संजय मूर्ति जी बने हैं। ठीक है, जयंत निकल गया मेरे मुंह से। यामिनी, सूर्या और रोशनी ने सही आंसर दिया है। ठीक है, सीएजी। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? देखो, पहले तो बता दूं कब मनाया जाता है। नवंबर 25 मतलब 25 नवंबर को मनाया जाता है। मेरे प्रिय साथियों, महिलाओं को के उत्पीड़न या महिलाओं के ऊपर अत्याचार करने की जो घटना है वो बहुत बेकार है, और इसके लिए जो है कहा जा सकता है कि इसको लैंगिक अपराध भी कहा जाता है, जबकि महिलाओं के ऊपर जो है अत्याचार नहीं होना चाहिए। तो इसी के जागरूकता के लिए हर साल संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा ये 25 नवंबर को महिलाओं के खिलाफ हिंसा का उन्मूलन अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद दुनिया भर में जागरूकता को बढ़ाना। इस दिन को मनाने का मकसद यही उजागर करना है कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा पैमाने और वास्तविक प्रकृति में अक्सर छिपी रहती हैं। बहुत सारी महिलाएं बताती नहीं हैं कि उनके साथ जो है अत्याचार हो रहा है, और वो बात दबी रहती है। कई राक्षस, कई जो है मतलब कहा जा सकता है अंदर से बहुत सारी गालियां आ रही है, ऐसा व्यक्ति वो जो है महिलाओं को मार भी देते हैं। तो उनके साथ होगा, क्योंकि तुलसीदास जी कह चुके हैं, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर ही तस फल चाखा। तो बहुत सारी महिलाएं जो है ऐसी उत्पीड़न से जो है आपका मर जाती हैं, और ये गलत बात है। किस बैंक ने मुंबई महाराष्ट्र में 2 दिवसीय वैश्विक दक्षिण के केंद्रीय बैंकों का उच्च स्तरीय नीति सम्मेलन आयोजित किया है? देखो मेरे प्रिय साथियों, इतना सारा देखने की जरूरत नहीं है। वैश्विक स्तर पर सभी क्रियाकलापों की जानकारी, उनके कार्य प्रणाली, उनकी सभी चीज़ों का अगर आकलन होगा तो किसके पास होगा? तो आरबीआई के पास होगा। तो आरबीआई इसका आंसर होगा। पहली बात तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। अब ये 2 दिवसीय बैठक जो है वो किस लिए कराई गई थी कि हर बार ये आकलित किया जाता है कि बैंकिंग इंडस्ट्रीज जो है वो किस प्रकार से ग्लोबल वे पे, मतलब कि ग्लोबल वे कहा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
कितना अच्छे तरीके से जो है बैंकिंग क्रियाकलापों को बेहतर तरीके से कर रही है। तो आरबीआई ने RBI@19 नाम की एक पहल चालू की और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बैठाला। और दक्षिण से तात्पर्य कि दक्षिण एशिया से जितने भी वैश्विक स्तर पर हैं उन बैंकर्स को प्रॉपर बुलाया गया था। तालमेल बनाने का मुख्य उद्देश्य रहा है, ठीक है, वैश्विक स्तर पर। 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई है। शक्तिकांत दास जी जो है इसके गवर्नर है वर्तमान में। मुख्यालय भारत में है, ठीक है, मुंबई में है आरबीआई का। देश के मत्स्य पालन और जलीय कृषि क्षेत्र के विकास में योगदान के लिए किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार प्रदान किया है? देखो इसमें ऑप्शन देखो, सबसे पहले तमिलनाडु, उड़ीसा, झारखंड। झारखंड तो हो ही नहीं सकता, समुद्री राज्य है ही नहीं है, ठीक है, लैंड लॉक्ड है, तो ये इसको काट दिए, एलिमिनेट कर दिए। अब तमिलनाडु, उड़ीसा है तो केरल को मिला है, ठीक है, तो ये आंसर होगा केरल। केरल सबसे अच्छा समुद्री राज्य है जहां जो है आपका मत्स्य पालन में काफी वृद्धि देखने को मिली है। झींगा उत्पादन जानते हो? झींगा जानते हो? झींगा जी का कहते हो बोला छत्तीसगढ़िया में? झींगा चिंगरी, समझे? तो चिंगरी उत्पादन में भारत जो है, छत्तीसगढ़ नहीं भारत जो है सबसे उच्च स्थान में। छत्तीसगढ़ को भी इसमें फायदा हुआ है। छत्तीसगढ़ का कांकेर जिला सर्वश्रेष्ठ जिला बना है। तो चलो यहाँ देखते हैं, केरल राज्य को मिला जैसे कि मैंने बताया सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य। मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्रालय के तहत ये पुरस्कार प्रदान किया गया है, जिसमें राज्यों को, जिलों को उनके योगदान में प्रदान किया गया है। भारत का नीला परिवर्तन, लघु स्तरीय सतत मत्स्य पालन को सुदृढ़ बनाना इसका विषय था, थीम था इसका, ठीक है, ये पता होना चाहिए। भारत दुनिया का मत्स्य पालन समुद्री उत्पादन में एक अच्छा स्थान प्राप्त करता है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है, 8% के आसपास का योगदान है इसका। चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जलीय कृषि राष्ट्र है। सबसे बड़ा झींगा उत्पादक है, 3 करोड़ लोग आजीविका इसी से चल रही है। 2024-25 के लिए मत्स्य विभाग के लिए बजटीय आवंटन हुआ है 2616.44 करोड़ रुपए। अब देखो किसको किसको कौन कौन सा पुरस्कार मिला है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तेरे हाथ नहीं बंद हुए भैया, ठीक है। हाँ, सर्वश्रेष्ठ राज्य संघ राज्य क्षेत्र की श्रेणी में केरल पहले नंबर में है। अंतर्देशीय राज्य तेलंगाना है। सर्वश्रेष्ठ हिमालयी और पूर्वोत्तर राज्य उत्तराखंड में है। सर्वश्रेष्ठ केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर। सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला कोल्लम का केरल है। सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय जो है आपका जिला कौन सा बना है? छत्तीसगढ़ का कांकेर। हिमालयी पूर्वोत्तर में जिला दरोग असम, ठीक है, दराग और असम। सर्वश्रेष्ठ जो है दराग जो है असम में है, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ केंद्र शासित प्रदेश कुलगाम, जम्मू कश्मीर का कुलगाम को मिला है। तो ये सब याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इधर जो है आपका ज्योग्राफी से प्रश्न पूछ सकता है, इकोनॉमिक्स भी इसमें रिलेट कर सकते हैं। भारत और खालिस्तान ने बाकू अजरबैजान में उद्योग परिवर्तन के लिए नेतृत्व समूह के लिए 6 वार्षिक शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता की है। देखो सह अध्यक्षता मतलब दोनों देशों के बीच में बैठक होकर अध्यक्ष बने। COP29 चल रहा है कहाँ? अजरबैजान में। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जलवायु परिवर्तन के लिए भारत भी गया है। भारत के साथ ये क्या नाम है इसका? स्वीडन। ये दोनों ने क्या की है? सह अध्यक्षता की है। किसमें? तो उद्योग परिवर्तन के लिए नेतृत्व समूह के लिए। ये क्या करेगा? तो जितने भी मेन क्या है, कारण क्या है COP29 का? बताया था लास्ट टाइम, वित्तीय सहायता करना विकासशील देशों के लिए, विकसित देशों के लिए नहीं। विकासशील देश जो खर्चा नहीं कर सकते, जो मतलब पैसा नहीं लगा सकते, उनके लिए क्या करना? तो पैसे उपलब्ध कराना। लेकिन अगर देखा जाए तो मैक्सिमम जितने भी देश हैं वो जो कार्बन उत्सर्जन सबसे ज़्यादा कर रहे हैं वो विकसित देश ही है। ज़्यादातर जो है संयुक्त राज्य अमेरिका, ये सब देश लोग बहुत जो है आपका कार्बन उत्सर्जन करते हैं, ठीक है। तो इन सभी को देखते हुए जो है इन दोनों ने, स्वीडन और भारत ने बैठक करी और बैठक करने के पश्चात जो है वो आपका निर्णय लिया कि वित्तीय सहायता में इन सभी देशों को साथ में लाया जाए, ठीक है। चलो
विश्व आर्थिक मंच में अगर हम बात करें, अब ये विश्व आर्थिक मंच क्या है मेरे से प्रिय साथियों? तो ये विश्व आर्थिक मंच जो है एक संस्थान है जो फाइनेंशियली हेल्प करता है इन सभी सदस्यीय देशों को। तो ये जो है सबको फंडिंग करेगा। तो विश्व आर्थिक मंच एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है। 1971 में इसकी स्थापना हुई है। स्विट्जरलैंड में मुख्यालय है। यह मंच दुनिया की राजनीतिक, व्यावसायिक, शैक्षणिक, नागरिक समाज और अन्य नेताओं को वैश्विक, क्षेत्रीय, उद्योग विशिष्ट एजेंडा पर चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। ठीक है, चलें आगे। अगला है, नवंबर 2024 में किस संगठन को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार सम्मानित किया है? शहनाई वादक थे ये बिस्मिल्लाह खां, है ना, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां भैया। ठीक है, तो संगीत नाटक अकादमी को जो है संगठन को दिया गया है। संगठन से प्रश्न पूछा जा सकता है, बहुत सारे लोग को दिया गया है शहनाई वादकों को। तो ये आपका संगीत नाटक अकादमी को प्रदान किया गया है। 22 नवंबर को 2022-23 के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पुरस्कार प्रदान किया गया है। 82 कलाकार भी जो हैं जिनको प्रदत्त किया गया है। अगर हम बात करें तो प्रमुख विजेता कला प्रदर्शन, कला समग्र योगदान के लिए लक्ष्मी नारायण जैन है, और कला में समग्र योगदान के लिए अनुथामा मुरला जी है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जी की बात करें, प्रसिद्ध शहनाई वादक रहे हैं। इतने सारे पुरस्कार इनको मिले हुए हैं और स्टार्ट हुआ है 2006 से। कौन देता है? तो संगीत नाटक अकादमी। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है, नवंबर 2024 में किस संगठन को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? यहां पर प्रश्न में थोड़ा सा गड़बड़ है मेरे प्रिय साथियों। किस संगठन के द्वारा होगा ये, है ना, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार सम्मानित किया जाता है? तो किया जाएगा तो संगीत नाटक अकादमी जो है यही जो है क्या करता है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पुरस्कार को प्रदान करता है। तो आपको ये पता होना चाहिए। तो के द्वारा वहाँ पर ऐड कर लेंगे, आपको पीडीएफ में जो है क्लियर हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पर भी त्रुटि होगा एक। 22 नवंबर को संगीत नाटक, हाँ ये नहीं, ये वाला नहीं मिटेक भैया, अरे बाबू। नवंबर को संगीत नाटक अकादमी के द्वारा, है ना, के द्वारा उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। और किसको किसको दिया जाएगा? तो लक्ष्मी नारायण जैना है और अनुथामा मुरला है। कला समग्र योगदान के लिए, कला में समग्र योगदान के लिए दोनों को दिया गया है। ठीक है, प्रसिद्ध शहनाई वादक थे ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, दिखाई दे रहे हैं फोटो में। 2006 से प्रारंभ हुआ है ये। संगीत नाटक अकादमी के द्वारा दिया जाता है उन कलाकारों को दिया जाता है जिन्हें 40 वर्ष से कम आयु में रंगमंच, संगीत, नृत्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया होगा, और 25,000 रुपये इसमें दिया जाता है। क्या? तो राशि प्रदान की जाती है। क्लियर? आगे बढ़े। निम्नलिखित में से किसे अल्पसंख्यक उत्थान के लिए डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? देखो समझना, अमेरिका में जितने भी भारतीय रहते हैं उन लोगों ने, भारतीय और भारतीय मूल के लोग रहते हैं जो, उन लोगों ने एक संस्था बनाई है अल्पसंख्यकों के लिए। अल्पसंख्यकों मतलब ऐसे लोग जो वहाँ पर अल्पसंख्यक है, कम है। उस संगठन के द्वारा डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड दिया गया है। किसको? तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने। और मोदी जी क्या किए हैं? इसका उद्घाटन किए हैं। यह दिखाई दिए सामने में ये। ठीक है, तो इनको सम्मानित किया गया है। 2047 तक के विकसित भारत का संकल्प के वहाँ उन्होंने भाषण दिया। और यहाँ क्यों बनाया गया है ये संगठन? IEAMA के नाम से। ये बड़ा लक्ष्य रखे हैं कि अमेरिका में जितने लोग रहते हैं उन लोग का हेल्प करना है, एकजुटता के साथ रहना है ना। इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं, संस्थापक अध्यक्ष के रूप में क्या नाम है? सिख दानकर्ता जसप्रीत सिंह, है ना। तो ये पता होना चाहिए। क्लियर? निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतकार को संयुक्त राष्ट्र द्वारा जलवायु सलाहकार के वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया? COP29 चल रहा है, पंजाबी रैपर है शुभ नाम के, ठीक है, उनको जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। किसके लिए?
तो लोगों को जागरूक करने के, तो रैप करते हुए दिखेंगे, बोलेंगे पेड़ मत काटो भाई, ऐसे करो भाई, वैसे करो, बनाते हैं ना जैसे रैपर लोग, तो ये है। ठीक है, इन्होंने इसको जागरूकता बढ़ाने के लिए इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। क्या नाम है इनका? इनका नाम है, क्या नाम बताया था मैंने? पंजाबी रैपर शुभ। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। क्लियर? बाकी सारी चीज़ें तो बता चुका हूँ। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक रिपोर्ट में भारत के स्थान क्या है? CCPI मतलब क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 10वां नंबर का है। बताया ना कि स्थिति क्लाइमेट चेंज में इसको देखा जा सकता है कि जितने भी जगह विकसित देश हैं, विकसित देश लोग जो है ज़्यादा कहा जा सकता है कि कार्बन उत्सर्जन में लगे हुए हैं, और जो विकासशील देश हैं उनको जैसे देख सकते हो आप, इसमें मूल्यांकन देखा गया कि 63 देश और यूरोपीय संघ जो वैश्विक उत्सर्जन में 90% जो है जिम्मेदार है। और नवीनीकरण ऊर्जा, जलवायु नीति, दुनिया के सबसे बड़े उत्सर्जकों की प्रगति पर नज़र रखना है, इसका क्या करना है? टारगेट है इसका। तो ये सभी को देखते हुए इन सभी क्राइटेरियाज में भारत जो है 10वें नंबर में है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन आपका प्रदर्शन सूचकांक, इस सूचकांक में वे देश शामिल हैं जो जलवायु परिवर्तन के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। यह सूचकांक 4 श्रेणियों के देश का मूल्यांकन करता है। ग्रीन हाउस गैस कौन उत्सर्जित कर रहा है, नवीनीकरण ऊर्जा का उपयोग कौन कर रहा है या नहीं कर रहा है, ऊर्जा उपयोग को देखा जाता है, जलवायु नीति देखी जाती है उनको। ठीक है, अब 1 नंबर के रैंक में तो कोई नहीं है, लेकिन 4th नंबर में डेनमार्क है। ठीक है, 1 नंबर में एकदम ज़्यादा अति करने वाला है वो कोई नहीं है। 1, 2, 3 नंबर में डेनमार्क पहले नंबर में है, नीदरलैंड है दूसरे नंबर में। ठीक है, तीसरे नंबर में है यूके है, यूनाइटेड किंगडम है, फिर फिलीपींस है। तो ऐसे देश जो है, भारत जो है वो 7 नंबर के साथ 10वें पोजीशन में है। ठीक है, स्वीडन 10वें नंबर में है, 11वें नंबर में है 10 नंबर के साथ। ठीक है, तो ऐसे देशों को रखा जाता है जो जलवायु परिवर्तन में योगदान दे रहे हैं, और जो है उनका रैंक क्या क्या है। फिबोनाची दिवस 23 नवंबर को मनाया जाता है। जापान आया है नागालैंड में, जापान के प्रतिनिधि लोग कौन सा दिवस मनाने? हॉर्नबिल महोत्सव। राजनाथ सिंह के द्वारा 11वीं आसियान रक्षा मंत्री प्लस फोरम में बैठक की गई। भारत जो है वो कौन सा देश स्पेशल ओलंपिक एशिया की पैसिफिक बोके और बॉलिंग की प्रतिनिधित्व करेगा या मेजबानी करेगा? तो भारत कर रहा है। ठीक है, उसके बाद है भारत जल सप्ताह 2024 के समापन समारोह के दौरान किसने डिजिटल रूप से भू नीर पोर्टल जारी किया? तो जल शक्ति मंत्री CR पाटिल जी ने। ठीक है, हाल ही में नवंबर 2024 में सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया CECI और खालिस्तान मतलब H2 ग्लोबल शिफ्टिंग के द्वारा महत्वपूर्ण समझौता साइन किया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा बैंक का अनावरण किया गया है। नवंबर 2024 में नेपाल सेना के जनरल की मानद रैंक से किसे प्रदान किया गया है? इसका आंसर आपको देना है। ठीक है, तो हमारा सत्र यहाँ कंप्लीट होता है। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।